राहुल गांधी का जो कार्यक्रम छात्रों की गूंज है वो कोटा से लेके देहरादून तक पहुंच चुका है और 17 तारीख को उसका आयोजन होने जा रहा है। परमिशन को लेके जो दिक्कतें सामने आई थी, पहले परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम होने जा रहा था, अनुमति के लिए जो आवेदन होना वो भी दे दिया गया था, उसके बाद जो शुल्क होना है वो भी शुल्क भी कट चुका था। लेकिन परमिशन ना मिलने के बाद कांग्रेसियों का देर रात हंगामा परेड ग्राउंड में देखने को मिला। उसके बाद अब ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बन्नू ग्राउंड में और आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो अब बन्नू स्कूल में होने जा रहा है। तैयारियाँ ज़ोरों शोरों पर यहाँ पर चल रही हैं। जो गाड़ियाँ कल परेड ग्राउंड के बाहर रोक दी गई थी वो आज बन्नू ग्राउंड में पहुँच चुकी हैं। पहुंचने के बाद यहाँ पर ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मैं बगल में दिखाना चाहूँगा, घास की जो कटाई है वो चल रही है। जो भी यहाँ पर टेंट लगना है उसके जो पिलर्स हैं वो गाड़ियों से उतार कर यहाँ पर जो भी साजो सामान है वो यहाँ पर रख दिया गया है और जो तैयारियाँ हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जो इस वक्त यहाँ पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर रिपोर्ट देखी, किस तरह का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो कार्य चल रहा है वो किस तरह चल रहा है। यहाँ पर मज़दूर भी आपको दिख जाएंगे काम करते हुए और जो टेंट लगना है उसको जो यहाँ पर काम है वो चल रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जो कार्यक्रम के जो संयोजक हैं अमरजीत सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या तैयारियाँ हैं। अमरजीत सिंह जी, परेड ग्राउंड तो आपका नहीं हो पाया, अब बन्नू स्कूल में कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं पूरे प्रकरण को? आपने कहा कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम नहीं हो रहा, सीधा सीधा एक स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी और विशेषतर उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी राहुल गांधी से डरे हुए हैं। वो डर के कारण जो है इन्होंने परेड ग्राउंड की हमारी अनुमति रद्द करी, जबकि हमें परमिशन मिली हुई थी, हमें नगर निगम से परमिशन मिली हुई थी, उसके एवज में जो धनराशि थी वह जमा थी। बावजूद उसके अंतिम क्षणों में ये आधी रात को ये हमारी परमिशन कैंसिल की गई और जल्दबाजी में फिर हमको वहाँ से बन्नू स्कूल में हस्तांतरित कर दिया गया। जबकि मुझे लगता है कि वहाँ होता तो कार्यक्रम और अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर भी कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी है कि हमारे कार्यक्रम को ख़राब करे, ये कार्यक्रम ख़राब नहीं होगा और बेहतरीन कार्यक्रम होगा। छात्र छात्राएं जो हमारे पास संदेश पहुंच रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र होंगे और राहुल जी की जो आवाज़ है उसको और बुलंद करेंगे। और राहुल गांधी जी जिस मंतव्य के साथ आ रहे हैं, छात्र छात्राओं की जो मांग है, जिस प्रकार से धामी सरकार, जिस प्रकार से मोदी सरकार छात्रों के साथ पेपर लीक के मामलों को लेकर के जो उनके भविष्य को लेकर खिलवाड़ कर रही है, उसका माकूल जवाब राहुल गांधी जी देंगे, ऐसा यहाँ के छात्र छात्राएं आशा करते हैं। उसी प्रकरण में पहुँचेंगे भी। यहाँ भीड़ की उम्मीद काफ़ी लगाई जा रही है कि भीड़ आएगी, जो छात्र छात्रा हैं वो आएंगे यहाँ पर। पिछली बार अल्मोड़ा भी एक प्रोग्राम था, पौड़ी में भी प्रोग्राम था, उसके बाद देहरादून में भी प्रोग्राम था। सवाल काफ़ी उठे कि भाई अगर अल्मोड़ा और पौड़ी ना जा पाए तो कम से कम देहरादून ही आ जाते राहुल गांधी जी। देहरादून भी नहीं आए। इस बार भी अगर कहीं बारिश या मौसम को ऐसी दिक्कत आ गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहें कि भाई अब चौपर नहीं उड़ पा रहा है और राहुल गांधी जी नहीं आ पा रहे हैं? अभी मैं देख रहा था अपने बातचीत में आप विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, तो विजुअल से स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ बड़े हैंगर का इंतजाम किया जा रहा है। राहुल जी का भी मंच बड़ा बनेगा, युवाओं के लिए भी मंच बड़ा बनेगा, जिसमें कि अगर बरसात आती है तो छात्रों को पूरी तरह से कवर किया जाए। उसके बावजूद भी हमें लगता है यदि संख्या इतनी बढ़ जाती है कि हमारे हैंगर से भी बाहर छात्र छात्राओं को खड़ा होना पड़ता है, उसके लिए भी पर्याप्त हमने रेन कोट छात्रों की व्यवस्था की है। बावजूद उसके छात्र रेन कोट पहनकर भी आप देखोगे बड़ी संख्या में आपको खड़े मिलेंगे। उससे आपको खुद महसूस होगा कि कितना रोष है छात्र छात्राओं में भाजपा सरकार को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के और धामी सरकार को लेकर के। तो आप मान रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ आएंगे और पूरे इंतजामात इस वक्त इस बन्नू ग्राउंड में हो रहे हैं। बड़ा हैंगर लग रहा है, बारिश भी आ जाए तो उसका कोई दिक्कत नहीं। चौपर नहीं उड़ पाएगा मौसम के ख़राब होने से, तब क्या बाय रोड राहुल गांधी जी आएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जॉलीग्रांट उतरेंगे अपने जहाज़ से, उसके बाद देहरादून आने के लिए उनके लिए विशेष चौपर का इंतजाम किया गया है। यदि कोई समस्या चौपर की भी आती है, जैसा आपने कहा, तो उसके बावजूद हमारा कोई एयरपोर्ट यहाँ से बहुत दूर नहीं है,
15-17 किलोमीटर है। बहुत आसानी से 10 से 15 मिनट के समय में आराम से यहाँ देहरादून पहुँचेंगे और सीधा ही वो कार्यक्रम स्थल पे पहुँच सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस रूप में कोई, प्रकृति भी मुझे लगता हमारे पक्ष में है, हमारे साथ है। पूरा ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद भी है, राहुल जी पर भी है, और हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा। एक बात सामने आ रही है कि एक लेटर आपके द्वारा कांग्रेस कमेटी द्वारा लिखा गया, जिसमें नगर आयुक्त को जो पत्र आवेदन के लिए कहा गया था कि परेड ग्राउंड बुक है हमारा, उसमें ये बात सामने आ रही है कि उसमें छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तो बात है, मगर राहुल गांधी जी का कहीं जिक्र नहीं दिख रहा उस लेटर में। मुझे बताइए, छात्रों की गूंज अगर एक ये स्लोगन है, ये स्लोगन अमरजीत सिंह द्वारा नहीं दिया गया, ये गणेश गोदयाल द्वारा छात्रों को स्लोगन नहीं, ये स्लोगन दिया ही राहुल गांधी जी द्वारा गया है। और इसका स्पष्ट संदेश है कि राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं। और वो केवल देखिए, जिसने मीन मेघ निकालने हैं, जिसकी मंशा पे शंका हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि शासन की मंशा पे शंका थी, नीयत खोटी है। ये चाहते थे कि इस कार्यक्रम को किसी न किसी रूप में खलल डाला जाए, नुकसान पहुँचाया जाए, लेकिन इस काम में ये सफल नहीं हो पाएंगे। मैंने आपसे जैसे कहा। यहाँ पर हमारे साथ प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी जी भी मौजूद हैं, जो जायज़ा लेने यहाँ पर पहुँचे हैं कि राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को किस तरह सफल बनाया जाए। बात सीधा उनसे कर लेते हैं। भंडारी जी, आप यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, सभी तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होने जा रहा था, चूक कहाँ रह गई? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो लेटर गया था उसमें राहुल गांधी जी का नाम नहीं था। देखो, ये प्रोग्राम डिजाइन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से किया गया है। बात राहुल गांधी जी के नाम की नहीं है। जो ये उछाल रहे हैं, ये हमारे कुछ साथी लोग, पत्रकार लोग उछाल रहे हैं इस बात को। एक प्रक्रिया होती है, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम राहुल गांधी जी का ही कार्यक्रम। मैं रोकूंगा, इसमें पत्रकार कोई नहीं उछाल रहा, नगर आयुक्त के साफ तौर से ये कहना है, और लेटर भी इसमें स्पष्ट है, उसमें राहुल गांधी जी का नाम नहीं है। पत्रकार नहीं उछाल रहे हैं, नगर आयुक्त का भी कहना है। ये एक पत्र की बात कर रहे हो, कम से कम 10 पत्राचार हुआ हमारा, 10 पत्रों की हमारे पास कॉपी है। ये इस चीज़ों को अन्यथा न लिया जाए। ये शासन की मंशा ख़राब थी, और अगर मंशा ख़राब नहीं होती तो पहले इन्होंने हमसे पैसे जमा क्यों कराए, और पैसे जमा करा दिए तो कैंसिल क्यों किया? ये सोचने का विषय है। सबको पता है कि राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, और जो अन्य पत्र गए हैं उनमें हर जगह राहुल गांधी जी का नाम अंकित किया गया है, लेकिन ये बहाना था। खैर, बहरहाल जो भी है, इन्होंने छोटे मन से, पापी मन से काम किया है। और अब मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता में जो संदेश गया है, इस संदेश का सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम जिस ढंग से वहाँ पे जो है छात्रों को डिज़ाइन कर रहे थे कितने आएंगे, उससे दुगने और तिगने छात्र इस मैदान में पहुँचने वाले हैं। इतनी संख्या मान के चल रहे हैं कि कितने छात्र आएंगे? क्योंकि जो 2.5 लाख का जो फिगर चल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ये कन्फ्यूजन हुआ है कि मतलब कि 2.5 लाख उस जगह पर नहीं पहुंच पा। 2.5 लाख नहीं, 5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 2.5 लाख की बात, ये रजिस्ट्रेशन तो ऑल ओवर इंडिया में होता है। ये हर आदमी जो है अपनी इच्छा से जो है सर्टिफिकेट चाहता है, लेकिन छात्र के 2.5 लाख आ जाएंगे, ये सोचने का विषय, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हम मान के चलते थे कि वहाँ 20-25 हज़ार बच्चे हम इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन यहाँ हम मान के चल रहे हैं उससे दुगुनी जो है यहाँ बच्चे इस ग्राउंड में पहुँचने वाले हैं। ये केवल और केवल जो है छात्रों का कार्यक्रम है। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, ना कोई राजनीतिक भाषणबाजी यहाँ होनी है, यहाँ ना कोई राजनीतिक बैनर पोस्टर लगने हैं। ये केवल छात्रों का कार्यक्रम है, उनके भविष्य का सवाल है। और राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है पूरे देश के अंदर कि हमारे छात्रों के साथ जो है पिछले एक पखवाड़े थे, पिछले 10-15 सालों से जिस प्रकार सरकार गलत काम कर रही है, हमारी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है, तो उस पीढ़ी को आगे कैसे ठीक किया जाए, उस पीढ़ी का भविष्य कैसे ठीक किया जाए, उसकी आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी इस प्रदेश में पहुंच रहे हैं। और 17 तारीख को भव्य कार्यक्रम होगा। भव्य कार्यक्रम की बात कांग्रेस कर रही है, और तैयारियां भी जो देख के लग रहा है वो भी काफ़ी बड़े स्तर की यहाँ पर चल रही है। बहरहाल जो पेपर लीक, जो छात्रों की समस्या है, उसको लेकर जो राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन कोटा में किया था, उसके बाद ये अब आयोजन देहरादून के बन्नू ग्राउंड में होने जा रहा है। अब देखना होगा, जिस तरह की तैयारियां हैं उस तरह ये कार्यक्रम कितना सफल हो पाता है, और कितनी जो भीड़ है छात्र छात्राओं की वो इस कार्यक्रम में आती है। देहरादून से कैमरा पर्सन अफजाल अहमद के साथ मैं सुशांत सिंह, रफ्तार मीडिया, देहरादून।